नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आत्मदेव एवं धुंधकारी से संबंधित एक बहुत ही अच्छी कथा बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आत्मदेव एवं धुंधकारी से संबंधित जो कथा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यह कथा आप लोगों के लिए प्रेरणादायक होने वाला है। यह कथा आप लोगों के लिए शिक्षाप्रद होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि इस कथा से आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी, इस कथा से आप लोगों को शिक्षा की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को बहुत ही सरल और आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप करके विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, हमारा कथा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला जा रहा है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर अर्थात तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर हुआ करता था, जहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। दोस्तों, आत्मदेव की जो जाति थी वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों ब्राह्मण। आप सभी को पता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हिंदू सनातन धर्म में जो धर्म है, जो जाति है, वो 4 प्रकार की है, जिसमें पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है दोस्तों शूद्र। तो इन चारों में जो प्रथम जाति ब्राह्मण है, उसी जाति से कौन थे? तो दोस्तों आत्मदेव जी। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, आत्मदेव कहाँ का रहने वाले थे? आत्मदेव दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर जो एक नगर था, वही के रहने वाले थे और इनकी जाति थी कौन? तो ब्राह्मण। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जिसकी जाति ब्राह्मण होती है वो भगवान के काफ़ी निकट होते हैं, भगवान के काफ़ी करीब होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो ईश्वर के काफ़ी निकट होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का बहुत सारा दिनचर्या, उनके जीवन का बहुत सारा समय भगवान के लिए समर्पित होता है, भगवान की आराधना में जाता है। जो ब्राह्मण देव होते हैं वो भगवान को मानने वाले होते हैं, भगवान की पूजा अर्चना और उनकी भक्ति करने वाले होते हैं। और जो भी ब्राह्मण भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है, उनके आचार व्यवहार और गुण ये सभी अच्छे होते हैं, अर्थात वे सदाचारी होते हैं, वो दयालु होते हैं, उनके अंदर करुणा होती है। दोस्तों, अगर आत्मदेव की जाति ब्राह्मण है तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मदेव जी ज्ञानी होंगे, आत्मदेव जी भगवान को मानने वाले होंगे, भगवान की पूजा पाठ और अर्चना करते होंगे। बात आया समझ में? देखिए, जो व्यक्ति भगवान की पूजा और स्तुति करता है, जो व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मानकर उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो व्यक्ति कभी भी दोस्तों बिल्कुल भी मंदबुद्धि नहीं हो सकता, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हो सकता, बिल्कुल भी अज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि दोस्तों वो विद्वान होता है, वो दोस्तों बुद्धिमान होता है। एक भक्त जो होता है भगवान का, वो कभी भी मूर्ख नहीं होता। भगवान का भक्त कभी भी मूर्ख नहीं होता, कभी भी अज्ञानी नहीं होता, कभी भी दोस्तों मंदबुद्धि वाला नहीं होता। कोई भी अगर व्यक्ति भगवान के शरणागत में आ जाता है, भगवान के शरण में चला आता है, तो उसके अंदर के जो अंधकार होते हैं, उसके जीवन के जो अज्ञानता होती है, वो सभी के सभी नष्ट हो जाती है। अर्थात तो उसके जीवन में दोस्तों ज्ञान का प्रसार होने लगता है, उसके जीवन में अच्छे विचार आने लगते हैं, उसके मन मंदिर में बुद्धि का विकास होने लगता है। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी अज्ञानी नहीं होते, कभी भी मूर्ख नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आत्मदेव जी ब्राह्मण है तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मदेव भक्ति के साथ साथ वो कैसे हैं? आत्मदेव भक्ति प्रवृत्ति के साथ साथ विद्वान है, बुद्धिमान है और बहुत ही दोस्तों वो जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सब कुछ कहने का मतलब बहुत सारे बातों को जानने
जानने वाले हैं, शास्त्रों पुराणों और वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं। पहले के जो ब्राह्मण होते थे, पहले के जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो दोस्तों शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हुआ करते थे, वेदों और पुराणों का ज्ञान रखने वाले हुआ करते थे, इसलिए दोस्तों वो भगवान के काफी करीब हुआ करते थे। तो यहाँ पर बात करें आत्मदेव जी का, तो दोस्तों आत्मदेव जी एक ब्राह्मण है, ठीक है, जिनका घर तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में था। कहा जा रहा है वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे। कौन? तो आत्मदेव जी। आत्मदेव जी समस्त वेदों के ज्ञाता थे। दोस्तों वेद होते हैं 4, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और पांचवा है अर्थोवेद। पांचवा नहीं, चौथा। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा दोस्तों हो जाएगा यजुर्वेद और चौथा हो जाएगा अर्थोवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थोवेद, ये 4 वेद होते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। तो दोस्तों इन चारों वेदों के ज्ञाता कौन थे? तो इन चारों वेदों के ज्ञाता जो आत्मदेव जी थे वही थे। मैंने आप लोगों को बताया ना, जो व्यक्ति ब्राह्मण होते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर को मानने वाले होते हैं, ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई भी दोस्तों अज्ञानता नहीं रहती। वो काफी बुद्धिमान होते हैं, वो वेदों और शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें रावण का, तो दोस्तों रावण भी एक प्रकार के ब्राह्मण ही थे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें रावण के कौशलता का, तो दोस्तों रावण एक बहुत ही बुद्धिमान दोस्तों वो एक व्यक्ति था, या कह सकते हैं वो एक प्रकार का दानव था। ठीक है, रावण एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी दानव था। उसके पास सभी प्रकार की शिक्षाएं थी। जितनी शिक्षा दोस्तों एक ब्रह्मा के पास था, उतना शिक्षा रावण के पास भी था। अर्थात हम यहाँ पर यह कह सकते हैं दोस्तों कि रावण के पास शिक्षा ब्रह्मा से भी ज्यादा था। दोस्तों जो ब्रह्मा थे उनसे भी ज्यादा ज्ञान, उनसे भी ज्यादा शिक्षा रावण के पास था, क्योंकि रावण शिव भक्त था। रावण भगवान का पूजा करने वाला था, भगवान को मानने वाला था, इसलिए दोस्तों रावण को ब्राह्मण कहा जाता है। बात आया समझ में? देखिए इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है उनके द्वार से कभी कोई भिक्षु खाली हाथ नहीं लौटा। भिक्षु कहने का मतलब भीख मांगने वाला। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता है उसी को भिक्षु कहा जाता है। भीख रूप में अनाज हो सकता है, पैसा हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकता है। कोई भी अगर व्यक्ति कुछ वस्तु मांग रहा है तो उसको भिक्षुक ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है उनके द्वार से कभी कोई भिक्षु खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं लौटा। जो आत्मदेव जी थे दोस्तों वो अपने घर के द्वार से कभी भी किसी भी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देते थे, कुछ ना कुछ उसके झोली में डाल ही देते थे। कौन? तो आत्मदेव जी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव की पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली, जो सुंदर तो थी लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी। आत्मदेव की जो पत्नी थी वो दोस्तों सुंदर थी, उसमें दोस्तों सुंदरता थी, लेकिन बिल्कुल भी उसके अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं था, क्योंकि वो स्वभाव से कैसी थी? वो स्वभाव से झगड़ालू थी, वो स्वभाव से दोस्तों झगड़ा करने वाली थी। ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं था, करुणा नहीं था, ममता नहीं था, वो दोस्तों क्रूर प्रकृति की थी। बात आया समझ में? देखिए आगे बोला जा रहा है धुंधली अक्सर झगड़े के लिए बात करती, पर आत्मदेव शांत रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि आत्मदेव ज्ञानी थे, उनके अंदर ज्ञान था। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है उसके पास बिल्कुल भी कोई भी अहंकार नहीं होता। जिसके पास अहंकार होता है उसके पास ज्ञान नहीं होता। दोस्तों जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है, जो दोस्तों शिक्षा को प्राप्त करने वाले होते हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ज्ञान होता है, वो कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर से अहम खत्म हो जाता है। उसके अंदर जो अहम है वो मर जाता है। बात आया समझ में? देखिए इसमें कहा गया है जब भी आत्मदेव घर लौटते घर में केवल कलह और अशांति होती, जिससे उन्हें घर एक बड़े नरक जैसा लगने लगा। दोस्तों आत्मदेव जी जब भी घर अपने लौटते थे तो उन्हें घर में हमेशा लड़ाई और झगड़ा देखने को ही मिलता था, क्योंकि उनकी पत्नी ऐसा ही प्रकृति की थी। उनकी पत्नी की जो प्रकृति थी, जो प्रवृत्ति थी, वो थी झगड़ा करने की। किसी ना किसी बात पर आत्मदेव की जो पत्नी थी वो दोस्तों झगड़ा करती थी।
ठीक है, अपने पति से या फिर अपने आस पड़ोस से या फिर किसी लोग से, किसी व्यक्ति से या किसी भी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर जो आत्मदेव की पत्नी थी वो लड़ाई करती रहती थी, वो झगड़ा करती रहती थी। अर्थात आत्मदेव के घर में अशांत का माहौल फैला हुआ रहता था। आत्मदेव के घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, क्योंकि उनकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनकी पत्नी बिल्कुल भी दोस्तों भगवान को मानने वाली नहीं थी, भगवान की पूजा पाठ अर्चना करने वाली नहीं थी। उसके अंदर बिल्कुल भी दोस्तों शांति की जो भावना है वो नहीं थी। इसलिए आत्मदेव का जो घर था वो अशांत वातावरण से भरा हुआ रहता था। जब भी आत्मदेव घर आते थे तो उनको अपना ही घर नरक जैसा प्रतीत होता था। दोस्तों जिस घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलह हो, बात बात पर झगड़ा शुरू हो जाए तो वो घर कैसा लगता है? वो घर लगता है नरक के जैसा। बताया समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि आत्मदेव की पत्नी सुंदर तो थी, उसके अंदर सुंदरता तो थी, लेकिन बिल्कुल भी दोस्तों उसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं था। आत्मदेव की पत्नी सुंदर होने के साथ कैसी थी? सुंदर होने के साथ काफ़ी दोस्तों वो क्रूर थी, काफ़ी वो क्रूर विचारों की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से कथा को समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आगे कहा जा रहा है समय के साथ आत्मदेव वृद्ध हो गए। दोस्तों समय कभी भी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप दानव हो, चाहे दोस्तों आप शूद्र हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, सबको एक समय के बाद बूढ़ा होना है, सबको एक समय के बाद वृद्ध अवस्था को प्राप्त करना है और उसके बाद इस संसार को छोड़कर जाना है। दोस्तों जो आत्मदेव जी थे वो समय के साथ वृद्ध होते गए, अर्थात उनका जो जीवन है वो ढलता गया, उनका शरीर ढलता गया। कहा गया है लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी की कोई भी संतान नहीं थी। वो दोस्तों बूढ़े हो गए थे, उनका जो जीवन था और उनका दोस्तों जो शरीर था वो ढल चुका था, उनका जीवन व्यतीत हो चुका था और उनका उम्र काफ़ी ढल चुका था। उम्र ढलने के कारण ही वो वृद्धावस्था में आ गए थे, लेकिन बिल्कुल भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनके पास कोई भी अपना संतान नहीं था। किसके पास? तो आत्मदेव जी के पास। दोस्तों यहाँ पर आप लोग यह देख सकते हैं कि जो आत्मदेव जी है वो ब्राह्मण है और साथ ही भगवान को मानने वाले हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को दिया, भगवान की पूजा पाठ किया, भगवान की भक्ति की, उनकी आराधना की, उनका स्तुति किया, लेकिन बदले में उन्हें बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोस्तों अगर कोई भक्त भगवान को बहुत ही दिल जान से मानता है, उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनके चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, सब कुछ भगवान को ही मान लेता है, अपने जीवन का पूरा बागडोर ईश्वर के हाथ में ही समर्पित कर देता है, लेकिन बदले में उसके जीवन में निराशा ही निराशा मिलती है, दुख ही दुख मिलती है, तो ऐसे में उस भक्त का भगवान पर से भरोसा खत्म हो जाता है, उसके मन में निराशा भर जाती है भगवान के प्रति। दोस्तों उसके मन में जो विश्वास है ना वो कम जाता है, जो भगवान के प्रति भरोसा है वो भरोसा उसके मन में दोस्तों कम हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि भगवान के प्रति उसकी जो आस्था होती है, जो भरोसा होती है वो टूट सी जाती है। भैया हम दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं, हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में जो हम चाहते हैं, जो हमारी कामना है वो पूरा नहीं होती। हम बस धैर्य रखते रखते, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धैर्य रखते हैं। आज के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज के लोगों के पास बिल्कुल भी धैर्य नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सतयुग के लोगों का, द्वापर युग के लोगों का या फिर त्रेता युग के लोगों का, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा धैर्य हुआ करता था। दोस्तों वो अपने जीवन में धैर्य रखते थे और धैर्य रख कर ही भगवान की पूजा पाठ और उनकी स्तुति किया करते थे। दोस्तों धैर्य रखने के कारण ही जो आत्मदेव जी थे वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए थे, अर्थात उनकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन बिल्कुल भी उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बताया समझ में? तो दोस्तों जब आत्मदेव के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसे में दोस्तों उनका विश्वास भगवान पर से टूटने लग गया, उनके अंदर निराशा उत्पन्न होने लग गई। किसके प्रति? तो भगवान के प्रति। बताया समझ में? देखिए यहाँ पर आगे दोस्तों कहा गया है उन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए।
आत्मदेव जी ने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए। दोस्तों आत्मदेव जी एक धनवान व्यक्ति थे, बहुत ही दोस्तों एक संपन्न व्यक्ति थे। उनके पास धन संपत्ति और साथ ही अन्न का कोई कमी नहीं था। उनके पास धन लक्ष्मी अन्नपूर्णा सभी दोस्तों सभी का आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद से ही माता धनलक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा और बहुत सारे देवी देवता यानी कि भगवान की कृपा से उनके घर में कोई भी दोस्तों किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। किसी भी चीज़ की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। उनका जो घर था वो संपन्न था। वो दोस्तों आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न व्यक्ति थे। उनके जीवन में दोस्तों अर्थ से संबंधित यानी कि पैसों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं थी। उनके जीवन में दोस्तों कभी भी अर्थ से संबंधित कोई समस्या आया ही नहीं। आया किसकी समस्या? तो आया संतान सुख की समस्या और पत्नी की समस्या, क्योंकि पत्नी बिल्कुल भी आत्मदेव जी की अच्छी नहीं थी। बात आया समझ में? जैसा धर्मात्मा आत्मदेव जी थे, जैसा दयालु और कृपालु आत्मदेव जी थे, वैसा उनकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं थी। आत्मदेव जी के विचार बिल्कुल भी उनके पत्नी से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि उनकी पत्नी थी काफ़ी दोस्तों क्रूर विचारों की। उनके पत्नी के मन में बिल्कुल भी दोस्तों अच्छे विचार नहीं थे। हमेशा दोस्तों खराब खराब विचार उनके मन में आते रहते थे और इसलिए आत्मदेव जी की पत्नी हमेशा उल्टे सीधे काम किया करती थी, जो अधर्म के संगत होता था, अधर्म से जुड़ा हुआ होता था। बताया समझ में? और अगर हम बात करें आत्मदेव जी का, तो आत्मदेव जी हमेशा अच्छे कर्म करते थे, हमेशा पुण्य कर्म करते थे, हमेशा शास्त्रों के अनुसार कार्य करते थे और धर्म के संगत अपना जीवन यापन करते थे। बताया समझ में? देखिए इसमें अगर आगे चले तो कहा गया है आत्मदेव इस चिंता में डूब गए कि अगर उनकी संतान नहीं हुई तो उनका पिंडदान कौन करेगा। मरने के बाद आत्मदेव जी के मरने के बाद उनका पिंडदान कौन करेगा, इसी बात की उनको चिंता हो रही थी। दोस्तों अगर कोई पिता मरता है तो उसका पिंडदान उसका पुत्र ही करता है। अगर किसी पिता का पुत्र पिंडदान नहीं करता तो ऐसे में उस पिता को मुक्ति नहीं मिलती, उस पिता को बिल्कुल भी मोक्ष नहीं मिलता। बात है समझ में? यहाँ पर मोक्ष नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर दोस्तों बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे जैसे कि होता है ना परम धाम जाना, ईश्वर को प्राप्त करना, ये हम बोल सकते हैं। बताया समझ में? पिंड दान करने से ही दोस्तों व्यक्तियों के आत्मा को शांति मिलती है। अगर कोई पिता या माता मर जाती है तो दोस्तों उनके आत्मा की शांति उनके पुत्र द्वारा किए गए पिंडदान से ही होती है। तो इसी बात की चिंता आत्मदेव जी को सता रही थी। आत्मदेव जी इसी बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि अब मेरा समय पूरा होने चला है और मेरे जीवन में बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा। बात यही है, ठीक है। और साथ ही उनका जो संपत्ति है, उनके जो धन है, उनके जो वैभव है, उस पर कौन राज करेगा, उसे कौन आगे बढ़ाएगा, उसकी भी चिंता थी। बताया समझ में? क्योंकि पिता के जो पुत्र होते हैं वही धन, वही संपत्ति और वही दोस्तों वैभव को आगे बढ़ाते हैं, वही उस पर राज करते हैं, पिता के वैभव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है, इसमें कहा गया है उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया लेकिन सब व्यर्थ रहा, सब बेकार रहा। दोस्तों उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उन्होंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो कि नहीं किया था। उन्होंने दोस्तों काफ़ी उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, काफ़ी उन्होंने दान किया था, काफ़ी उन्होंने अच्छे अच्छे पुण्य कर्म किए थे, लेकिन बदले में बिल्कुल भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है आत्मदेव जी की संत से मुलाकात। दोस्तों आत्मदेव जी को संत से मुलाकात होती है, एक दोस्तों संत से, एक साधु से उनकी मुलाकात होती है। अब हम लोग इस पाठ में यह पढ़ेंगे कि आत्मदेव जी की संत से मुलाकात कैसी होती है, और जब मुलाकात होती है तो संत जी आत्मदेव जी को क्या सलाह देते हैं, आत्मदेव जी और संत के बीच क्या वार्तालाप होता है, उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर आत्मदेव जी है और यहाँ पर संत है और यहाँ पर एक सरोवर है, एक तालाब है। ठीक है, जो कि वन में है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ जंगल है और जंगल में ही एक बाबू तालाब है, एक सरोवर है, जहाँ आत्मदेव जी की मुलाकात एक संत से होती है, एक महात्मा से होती है। देखिए आगे इसमें दोस्तों कहा गया है, इस पाठ में बताया गया है,
एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि वे जंगल में जाकर अपने प्राण त्याग देंगे। दोस्तों जब आत्मदेव जी का काफ़ी दोस्तों भरोसा टूट गया भगवान से, जब उनके मन में निराशा उत्पन्न हो गई, उनका धैर्य जब चूर चूर हो गया, तो उन्होंने मरने के बारे में सोचा, उन्होंने अपना आत्महत्या करने के बारे में सोचा और इसी उद्देश्य से वो अपने घर और अपने पत्नी को छोड़कर जंगल में चले गए। क्या करने के लिए? तो आत्महत्या करने के लिए। दोस्तों आत्महत्या उन्होंने इसलिए करना चाहा क्योंकि वो अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिए, भगवान की पूजा पाठ आराधना में ही अपना पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन बदले में बिल्कुल भी ईश्वर ने उनके जीवन में संतान सुख नहीं दिया, एक भी संतान उनके जीवन में नहीं दिया। इसलिए दोस्तों वो अपने जीवन से तबाह होकर, अपने जिंदगी से परेशान होकर चले गए कहाँ पर? तो वन में आत्महत्या करने के लिए। पहली चीज कि उनके पास कोई भी संतान नहीं था जो उनके वैभव का दोस्तों उनके वैभव को आगे बढ़ाए और साथ ही उनके बुढ़ापा का सहारा बन सके। ठीक है, और समाज में दोस्तों उन्हें पिता का जो होता है ना ओहदा, वो दे सके। देखिए बात को ध्यान से आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो समस्या था वो था दोस्तों क्या? तो वो था दोस्तों संतान का। ठीक है, संतान सुख का। अगर आत्मदेव जी का संतान होता तो उस संतान से आत्मदेव जी को काफ़ी दोस्तों सुख की प्राप्ति होती, ऐसा उनका सोच था। आत्मदेव जी यह सोच रहे थे कि अगर मेरा भी संतान होता तो मैं अपनी बात अपने संतान से करता, उससे मैं बातचीत करता, अपना बोझ हल्का करता, क्योंकि पत्नी बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करती थी, उनके विचारों के समर्थक में नहीं थी। उनके विचार बिल्कुल भी, आत्मदेव जी के विचार बिल्कुल भी उनके पत्नी से मेल नहीं खाते थे। इसलिए आत्मदेव जी अपने विचार, अपने बात अपने पत्नी के सामने बिल्कुल भी नहीं रखते थे। उनका यह मानना था कि अगर मेरा पुत्र होता तो मैं अपने पुत्र से बात करता, मेरे पुत्र के वजह से मुझे मेरे समाज में पिता का ओहदा मिलता। ठीक है, मैं भी पिता का सुख प्राप्त कर पाता, लेकिन जब मेरे जीवन में कोई संतान है ही नहीं तो मैं पिता कैसे बन सकता हूँ? बात आया समझ में? तो देखिए ये हुआ पहला कारण उनके जीवन के दुख का। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि उनकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनकी पत्नी कैसी थी? तो उनकी पत्नी दोस्तों झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। जब भी आत्मदेव जी घर जाते थे तो उन्हें घर में हमेशा अशांति का ही माहौल मिलता था। इसलिए आत्मदेव जी रोज रोज झगड़े से आकर काफ़ी परेशान हो गए थे। रोज रोज अपने पत्नी के झगड़े से आकर, रोज रोज अपने पत्नी द्वारा किए गए जो झगड़ा है उससे तंग आकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने निर्णय निकाला कि अब मैं अपना जीवन त्याग कर दूंगा, अब मैं आत्महत्या कर दूंगा। ठीक है, देखिए कहा गया है एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि वे जंगल में जाकर अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि घर में कलह थी और संतान भी नहीं थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। कहा जा रहा है आगे, उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा और वे जंगल की ओर चल पड़े। उसी समय एक महान संत प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर की ओर जा रहे थे। जिस सरोवर में जिस सरोवर में आत्मदेव जी अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, उसी सरोवर के पास से कौन गुजर रहे थे? उसी सरोवर के पास से गुजर रहे थे एक संत। क्या करने के लिए? तो अपना प्यास बुझाने के लिए। बताया समझ में? दोस्तों संत को प्यास लगी थी, प्यास बुझाने के लिए ही संत सरोवर के पास आए थे। किस सरोवर के पास? जिस सरोवर के पास आत्मदेव जी अपना प्राण त्यागने वाले थे, अपना आत्महत्या करने वाले थे। ठीक है, देखिए वहां पर मुलाकात होता है संत से, किसकी? तो आत्मदेव जी की। कहा गया इसमें आत्मदेव जी संत के पास पहुंचे, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कौन? तो आत्मदेव जी, क्योंकि दोस्तों वो क्या थे? वो एक संत थे। संत के सामने जो ब्राह्मण थे आत्मदेव जी, उन्होंने उनका काफी सम्मान किया, आदर किया, उन्हें प्रणाम किया। ठीक है, आगे कहा जा रहा है संत ने पूछा तुम्हारी चिंता क्या है? तुम्हारी चिंता क्या है? जो संत है वो काफी ज्ञानी है। जो संत आत्मदेव जी को सरोवर के पास मिलते हैं वो काफी ज्ञानी होते हैं, वो काफी दिव्य दृष्टि वाले होते हैं। वो दिव्य दृष्टि से दोस्तों देख लेते हैं कि आत्मदेव जी क्यों परेशान है। वो देख लेते हैं अपने दिव्य दृष्टि से कि उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति लिखा है या फिर नहीं लिखा है। दोस्तों जो संत हैं वो आत्मदेव जी से कहते हैं कि आप क्यों चिंता वाले प्रतीत हो रहे हैं, आपके चेहरे पर चिंता क्यों दिखाई दे रहा है, आप
जाति से धर्म से तो ब्राह्मण लगते हैं क्योंकि आपके चेहरे पर तेज है। ठीक है, जब संत ने आत्मदेव जी को देखा तो आत्मदेव जी के चेहरे पर दोस्तों क्या था, आत्मदेव जी के चेहरे पर तेज था। तेज के कारण ही संत ने पूछा कि आप धर्म से लगते हैं ब्राह्मण लेकिन आप चिंता युक्त लगते हैं, मैं जान सकता हूं कि आपके चिंता का कारण क्या है और आप किस लिए प्राण त्यागने जा रहे हैं, आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या वार्तालाप होती है इन दोनों के बीच। दोस्तों देखिए इसमें कहा गया है तुम ब्राह्मण लगते हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो। आत्मदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। वो अपने जीवन से काफ़ी निराश हो चुके हैं, काफ़ी दोस्तों वो अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं। कौन? तो आत्मदेव जी। आगे कहा गया है मेरे पास संतान नहीं है, अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा। दोस्तों आत्मदेव जी का कहना यह है कि मेरे पास अपना कोई भी संतान नहीं है जिसके कारण मैं अपना आत्महत्या करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। मेरे भाग में बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि संतान सुख लिखा ही नहीं है। जब मेरे जीते जी संतान सुख की प्राप्ति होगी ही नहीं, जब मुझे संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी ही नहीं, तो मैं क्यों जिंदा रहूं, मैं क्यों अपना जीवन जीऊं। ऐसा कहना था आत्मदेव जी का। दोस्तों आत्मदेव जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके मरने के बाद उनका पिंडदान कौन करेगा। ठीक है, उनके पितरों का कौन पिंडदान करेगा जिससे कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आगे कहा जा रहा है यहाँ तक कि मेरी गाय भी बछड़ा नहीं देती। जो उनका गाय है आत्मदेव जी का, वो भी बछड़ा नहीं देती है, वो भी क्या है, वो भी बांझ है। दोस्तों आत्मदेव जी के आंगन में एक गाय थी जो कि दोस्तों बांझ प्रवृत्ति की थी, क्योंकि वो भी कई सालों से कोई भी बछड़ा नहीं दी थी। दोस्तों आत्मदेव जी जो भी अपने हाथ से किसी, दोस्तों देखिए ध्यान से समझना, आत्मदेव जी जिस किसी भी चीज़ को अपने हाथ से स्पर्श करते थे वो दोस्तों बर्बाद हो जाता था, वो दोस्तों खराब हो जाता था। आत्मदेव जी अपने हाथों से गाय को खरीद कर लेकर आए थे, इसीलिए गाय क्या हो चुकी थी। देखिए हम यहाँ पर आत्मदेव जी को बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहे हैं, हम कथा के अनुसार आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आत्मदेव जी जब गाय को खरीद कर लेकर आए थे और उसे अपने आंगन में बांधे थे उसकी सेवा करने के लिए, तो गाय दोस्तों बिल्कुल भी बछड़ा नहीं दी थी। कई सालों से उसने बिल्कुल भी कोई भी बछड़ा नहीं दिया था। आत्मदेव जी अपने मर्जी से जब शादी करके अपनी पत्नी को लाए थे तो दोस्तों उनकी पत्नी बिल्कुल भी उनके विचारों की जैसी नहीं मिली थी, बल्कि उनकी पत्नी दोस्तों क्रूर प्रकृति की मिली थी, काफ़ी झगड़ालू प्रकृति की मिली थी। बताया समझ में। आत्मदेव जी अपने घर कोई भी सामान लेकर आते हैं जैसे कि फल या अनाज या कोई भी दोस्तों अच्छा वस्तु या खाने वाला वस्तु अपने घर लेकर आते तो वो वस्तु सड़ जाती थी, वो वस्तु खराब हो जाती थी। तो ऐसे में जो आत्मदेव जी हैं वो अपने आप को कुभाकर मानते हैं। कुभाकर इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं जिस किसी भी वस्तु को स्पर्श कर रहा हूँ, जिस किसी वस्तु को मैं छू रहा हूँ, वो वस्तु खराब हो जाती है, वो वस्तु बेकार हो जाती है, उसका कोई भी उससे कोई भी लाभ हमें नहीं मिलता। इसलिए अपने जीवन को वो क्या मानते हैं, अपने जीवन को वो बेकार मानते हैं। कौन? तो आत्मदेव जी। बात आया समझ में। दोस्तों आत्मदेव जी संत जी से कह रहे हैं कि मैंने जिस गाय को खरीद कर अपने आंगन में लाया था उस गाय ने कभी भी कोई भी बछड़ा नहीं दिया। मेरी पत्नी ही बांझ नहीं है, बल्कि मेरी जो गाय है वो भी बांझ है, उसने भी कोई भी बछड़ा आज तक नहीं दिया, क्योंकि उस गाय को मैंने खरीद कर लाया था। मैं जिस किसी भी वस्तु को छू रहा हूँ वो वस्तु खराब हो जा रही है या फिर बेकार हो जा रही है, उससे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है आगे, अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल आया हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? तो दोस्तों ऐसा कह रहा है कौन? तो आत्मदेव जी। किससे? तो जो संत जी है ना उनसे। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें कहा गया है यह सुनकर संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सुनकर संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव जी का भाग देखा और बोले, आत्मदेव पुत्र का मोह छोड़ दो।
दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जंगल में आत्मदेव जी को जो संत मिले थे वो कैसे थे। वो दोस्तों काफ़ी ज्ञानी थे, काफ़ी दोस्तों दिव्य दृष्टि वाले थे। दिव्य दृष्टि की शक्ति उनके पास थी। उन्होंने दिव्य दृष्टि के कारण यह देख लिया था कि आत्मदेव जी के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति लिखी है या फिर नहीं लिखी है। ठीक है, जो संत है वो आत्मदेव जी को देखकर यह बताते हैं कि अपने दिव्य दृष्टि से आत्मदेव जी को देखकर यह बताते हैं कि आत्मदेव पुत्र का मोह छोड़ दो, पुत्र का मोह त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे 7 जन्मों तक, आने वाले 7 जन्मों तक बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति तुम्हारे जीवन में नहीं लिखी है। अगर तुम 7 जन्म भी ले लोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारे भाग में बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति लिखा ही नहीं है। और ऐसा है किसके कारण? तो ऐसा है तुम्हारे पिछले कर्म के कारण, तुम्हारे प्रारब्ध के कारण। तुम्हारे प्रारब्ध में बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं लिखी है, इसलिए भाग में बिल्कुल भी तुम्हें संतान सुख नहीं मिलेगा। ऐसा कहना है संत जी का किसके लिए? तो दोस्तों आत्मदेव जी के लिए। इसीलिए तुम पुत्र मोह का वियोग छोड़ दो। ठीक है, कहा जा रहा है मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग में एक नहीं 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। 7 जन्मों तक तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। आगे कहा जा रहा है दोस्तों भजन करो, यहाँ पर बोला गया है भजन करो, संतान की इच्छा त्याग दो। आत्मदेव तुम भजन करो, कीर्तन करो, यानी कि जो तुम कर रहे थे, जैसे तुम पहले भगवान की पूजा पाठ अर्चना कर रहे थे, भगवान की साधना कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे, तुम वही काम करो, तुम वही कार्य करो। बिल्कुल भी भगवान से दूरी मत बनाओ, बिल्कुल भी अपनी निराशा भगवान के प्रति मत रखो, भगवान का साथ बिल्कुल भी तुम मत छोड़ो। ये बात किसने कहा? तो संत ने आत्मदेव जी को कहा। और संतान की इच्छा त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे केवल पुत्र चाहिए। उनके जीवन में केवल पुत्र का ही दोस्तों उनके जीवन में एक तरीके से कामना थी। आत्मदेव जी के जीवन में कामना केवल किसकी थी? तो दोस्तों पुत्र की थी, क्योंकि उसके पास दोस्तों आत्मदेव जी के पास बिल्कुल भी धन का, संपत्ति का, पैसे का या अन्न का कोई कमी नहीं था। उनके पास अपार धन था, अपार संपत्ति था, यानी कि वो वैभव से संपन्न थे। उनके पास बिल्कुल भी कोई भी दोस्तों ऐसा नहीं था कि उनके पास दरिद्रता था। वो संपत्ति से क्या थे? अपने संपत्ति से वो संपन्न थे। ठीक है, बस उन्हें दुख इस बात का था कि उनकी पत्नी अच्छी नहीं है। उनकी पत्नी अच्छी नहीं है उससे भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, उनकी पत्नी अच्छी नहीं है, उनकी पत्नी काफ़ी अगर झगड़ालू प्रवृत्ति की है तो उससे भी आत्मदेव जी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का था कि उनके जीवन में बिल्कुल भी कोई भी संतान नहीं है। समाज उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता था। दोस्तों अगर किसी भी इंसान का शादी हो जाए और शादी के कई वर्ष बाद भी उसके जीवन में बिल्कुल भी कोई संतान ना आए तो समाज उसे काफ़ी है दृष्टि से देखता है। समाज उसे बिल्कुल भी अच्छा अपने जीवन, देखिए जो समाज है ना वो बिल्कुल भी ऐसे व्यक्तियों को स्थान नहीं देता, ऐसे व्यक्तियों को महत्व नहीं देता, बल्कि जो समाज है वो उसका मजाक उड़ाता है, उसका उपहास करता है, उसकी निंदा करता है, उसे नीचा दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई पुत्र ना हो तो, और जो महिला है उसको बांझ की उपाधि देता है, क्योंकि जिस महिला का बिल्कुल भी पुत्र नहीं होता, उसके पास कोई भी अगर संतान नहीं होता तो उसे बांझ कहा जाता है। ठीक है, समाज में आत्मदेव जी को और आत्मदेव जी के पत्नी को बिल्कुल भी संतान के कारण सम्मान नहीं मिलता था। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। जो आत्मदेव जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पुत्र नहीं मिला, मेरे जीवन में पुत्र नहीं आया तो मैं अभी ही प्राण त्याग दूंगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताएं। ऐसा कौन कह रहा है? तो दोस्तों ऐसा आत्मदेव जी संत जी से कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों, देखिए अगला पाठ है संतान प्राप्ति के लिए फल और धुंधली की कुटिलता। दोस्तों संतान की प्राप्ति के लिए जो संत जी हैं, सरोवर के पास मिले जो संत हैं, वो क्या करते हैं कि
जो आत्मदेव जी है ना उन्हीं उनको एक फल देते हैं, अपने झोली से निकाल कर वो एक फल देते हैं कि किसको, तो आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी को एक फल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आत्मदेव जी जिद करने लगते हैं, हट करने लगते हैं। वो दोस्तों संत जी को यह कहते हैं कि अगर मुझे बिल्कुल भी पुत्र नहीं मिला तो मैं यहीं पर आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। दोस्तों एक संत का कार्य होता है गिरे हुए इंसान को उठाना। अगर कोई भी व्यक्ति या इंसान गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत कदम उठा रहा है, तो उसको उस मार्ग से हटाना या फिर गलत कदम को रोकना। ठीक है, ऐसा किसका काम होता है? तो दोस्तों ऐसा एक साधु या संत का काम होता है, एक महात्मा का काम होता है। तो दोस्तों जो महात्मा थे, जो संत थे, उन्होंने देख लिया था कि आत्मदेव जी के जीवन में बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं लिखी है, और यह संतान सुख की प्राप्ति बिल्कुल इसी जीवन में नहीं लिखा है, बल्कि आने वाले 7 जन्मों में भी उनके जीवन में बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं लिखा है। लेकिन आत्मदेव जी के हट करने के कारण, आत्मदेव जी के काफी जिद करने के कारण उन्होंने माया से एक फल को प्राप्त किया, और उस फल को दोस्तों उन्होंने आत्मदेव जी को दे दिया। उन्होंने कहा कि आत्मदेव तुम इस फल को ले लो और अपने पत्नी को खिला देना, 1 साल के अंदर तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे जीवन में भी एक संतान आ जाएगा। ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों ऐसा कहने वाले थे संत। किससे? तो दोस्तों आत्मदेव जी से। ठीक है, यही चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें कहा गया है, आत्मदेव जी का आग्रह देकर संत ने कहा, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। विधाता ने जो प्रारब्ध लिख दिया है तुम्हारे जीवन में उसे कोई बदल नहीं सकता, सिवाय विधाता के, सिवाय भगवान के। बताया समझ में? कहा जा रहा है लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखकर मैं कुछ कर सकता हूँ। जो तुम हट कर रहे हो, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो पुत्र के लिए, मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। संत ने योग बल से माया करके उन्होंने एक फल प्रकट किया और कहा यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। ठीक है, इससे एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। इससे किसका जन्म होगा? तो दोस्तों एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। ऐसा किसका कहना था? तो संत जी का। किसके लिए? तो आत्मदेव जी के लिए। आत्मदेव जी यह सुनकर काफी प्रसन्न हुए और संत के द्वारा दिए हुए फल को लेकर अपने घर लौट आए। यही कहा गया होगा इसमें। यह सुनकर आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह फल अपनी पत्नी मैंने बोल दिया, यहाँ पर बोला गया है उन्होंने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया, क्योंकि आत्मदेव जी के पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों धुंधली था। ठीक है, देखिए धुंधली ने कहा फल तुरंत थोड़ी खाया जाता है। दोस्तों धुंधली बिल्कुल भी नेक विचारों की नहीं थी, बल्कि दोस्तों वो अनैतिक विचारों की थी। उसके मन में बिल्कुल भी अच्छे विचार नहीं थे। वो हमेशा दोस्तों बुरे विचारों वाले काम करती थी। उसके मन में आता था बुरे विचार, उसके मन में आता था दोस्तों अनैतिक विचार, और अनैतिक विचार आने के कारण ही वो हमेशा अनैतिक काम ही करती थी। वो हमेशा अधर्म से जुड़े हुए कार्य ही किया करती थी। कौन? तो दोस्तों जो पत्नी थी ना आत्मदेव जी की, वो। ठीक है, देखिए वो कहती है आत्मदेव जी से फल तुरंत थोड़ी खाया जाता है, नहा धोकर खाया जाता है। ठीक है, यानी कि शुद्ध होकर खाया जाता है। तो जब इस बात को धुंधली ने अपने पति से कहा तो पति ने कहा, आत्मदेव जी ने कहा ठीक है तुम नहा धोकर इस फल को खा लेना, लेकिन खा जरूर से लेना। ठीक है, यह फल मुझे दे दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए, मैं उसे खा लूंगी। ठीक है, ऐसा कहा पत्नी ने आत्मदेव जी से। धुंधली का स्वभाव क्रूर और कुटिल था। वो बिल्कुल भी दोस्तों अच्छी विचारों वाली नहीं थी। उसने अपनी बहन को बुलाया। जो आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली है, उसने मायके से अपने बहन को बुलाया और रोते हुए कहने लगी, बहन मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आत्मदेव जी यह फल लाए हैं जिससे गर्भ ठहरेगा। दोस्तों आत्मदेव जी ने सारा बात अपनी पत्नी को बता दिया था, इसलिए पत्नी को यह बात पता चल चुकी थी कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो सकती हूँ, मेरे पेट में संतान आ सकता है। ऐसा उसके मन में विचार आया। दोस्तों जो
आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधली, वो ऐसी स्त्री थी कि वो माँ बनना नहीं चाहती थी। आत्मदेव जी की पत्नी बिल्कुल भी माँ बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि दोस्तों वो आलसी स्त्री थी, वो कामचोर स्त्री थी और वो अपने सुंदरता को बनाए रखने वाली स्त्री थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी कारणवश उसके जीवन में कोई कष्ट आए, कोई पीड़ा आए, कोई दुख आए। दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी कोई स्त्री माँ बनती है, जब भी कोई स्त्री माता बनती है, उसके गर्भ में जब बच्चा आता है तो दोस्तों उसे 9 महीने तक पीड़ा सहना पड़ता है। 9 महीने तक अपने बच्चे के लिए उसे कष्ट सहना पड़ता है और उसके बाद काफ़ी दोस्तों बृहत पीड़ा के बाद उनके गर्भ से, यानी कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है। तो ये सब झंझट बिल्कुल भी आत्मदेव जी की जो पत्नी है वो नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि 9 महीने तक केवल बच्चे के लिए वो कष्ट उठाए, कष्ट सहे, कष्ट के लिए दोस्तों वो अपना 9 महीना बर्बाद करें। ठीक है, इसलिए वो अपनी सारी बातें अपने बहन से बता देती है। देखिए इसमें कहा गया है गर्भधारण और बच्चे के जन्म के समय बहुत कष्ट होता है। किसने कहा? तो दोस्तों धुंधली ने अपनी बहन से कहा। ठीक है, यह सब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। उसकी बहन ने कहा मैं भी गर्भवती हूँ। जो आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली है उसकी बहन ने कहा कि मैं भी गर्भवती हूँ, तुम ऐसा करो मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक करो। दोस्तों जो धुंधली थी ना, धुंधली उसकी जो बहन थी वो दोस्तों बिल्कुल भी बच्चे से प्रेम करने वाली नहीं थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई स्त्री माँ बनती है तो उसे सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बच्चे से होता है, किसी भी चीज़ से नहीं होता। वो अपने बच्चे के लिए अपना जान तक दे सकती है, अपना आत्मा भी त्याग कर सकती है। किसके लिए? तो अपने बच्चे के लिए। इसीलिए स्त्री को माँ कहा जाता है, माँ का उपाधि दिया जाता है। लेकिन धुंधली की जो बहन थी वो कैसी थी? तो वो दोस्तों काफ़ी कुटिल प्रवृत्ति की थी। उससे बिल्कुल भी अपने बच्चे से प्रेम नहीं था। उसे प्रेम किससे था? तो उसे प्रेम दोस्तों धन से था, दौलत से था। उसे प्रेम दोस्तों संपत्ति से था। वो थोड़े संपत्ति के लिए, थोड़े धन के लिए वो क्या करती है? वो दोस्तों अपने बच्चे की सौदा कर लेती है अपने बहन से ही, अपने संतान की सौदा कर लेती है अपने बहन से ही। जो धुंधली की बहन होती है वो अपने बड़ी बहन से कहती है कि मैं भी गर्भवती हूँ, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं अपना बच्चा तुम्हें लाकर दे दूंगी और तुम इस बच्चे के बदले तुम बहुत सारा धन मेरे पति को दे देना। ठीक है, क्योंकि धुंधली की जो बहन है उसे पता था कि अगर मैं एक बच्चा दे भी दूंगी तो मुझे फिर से दोबारा बच्चा हो जाएगा, लेकिन मेरी बहन को बिल्कुल भी कोई भी बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा उसका सोच था। किसका? तो धुंधली के बहन का। ठीक, यहाँ पर देखिए बोला गया है मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक करो। कितना विडंबना है ना दोस्तों। यहाँ पर विडंबना ये है कि जो आत्मदेव जी हैं उन्हें बिल्कुल भी अपने धन से प्रेम नहीं है, अपने संपत्ति से प्रेम नहीं है, बल्कि उन्हें प्रेम है किससे? तो संतान से, यानी कि बच्चे से। लेकिन बात करें आत्मदेव जी की साली का तो उसे प्रेम है किससे? तो उसे प्रेम दोस्तों धन से, दौलत से, रुपया से, बिल्कुल भी संतान से नहीं। यहाँ पर दोस्तों उल्टा हो चुका है। ठीक है, उल्टे विचार हैं। आत्मदेव जी का विचार किसके उल्टा है? तो दोस्तों जो उनकी पत्नी है ना, उनके पत्नी के बहन के उल्टा है, बहन के उसकी साली के विचारों से उल्टा है। इसमें बताया जा रहा है जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। ऐसा जो बहन है ना, आत्मदेव जी की पत्नी की जो बहन है वो कहती है किससे? तो आत्मदेव जी की पत्नी से। फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। देखिए कितना दोस्तों खराब विचार वाली है आत्मदेव जी की साली, कितना खराब विचारों वाली है। वो कह रही है कि तुम्हें मुझे थोड़े धन दे देना, मैं उस धन के बदले तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी और अपने पति से कह देना कि तुम्हें संतान हुआ है, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो चुकी है, तब तक तुम 9 महीने तक केवल माँ बनने का नाटक करना। 9 महीने तक केवल तुम माँ बनने का जो नाटक होता है ना वो करना, यानी कि तुम ऐसा नाटक करना जिससे कि लगे कि तुम माँ बनने वाली हो। ऐसा किसने संदेश दिया? ऐसा दोस्तों जो आत्मदेव जी की साली है उसने संदेश दिया। किससे? तो अपनी बहन से। किसको? तो अपनी बहन से, किससे नहीं। ठीक ना। यहाँ पर देखिए
बोला गया है धुंधली इसके लिए सहमत हो गई। सहमत मतलब मान गई। उसकी बहन ने यह भी कहा जो फल लाए हो उसे पहले गाय को खिला दो। दोस्तों जो धुंधली की बहन होती है वो धुंधली से कहती है कि जो फल तुम्हें पति ने दिया है उस फल को तुम गाय को खिला दो, क्योंकि गाय भी बांझ है। हो सकता है कि ट्राई मार लो, क्या पता कि गाय को बच्चा हो जाए। अगर इस फल के खाने से बच्चा जन्म लेगा तो गाय भी बांझ है। हो सकता है कि इस फल को खाने से गाय बछड़ा दे दे, उसे भी संतान मिल जाए। लेकिन तुम बिल्कुल भी इस फल को मत खाना, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बच्चा दूंगी। ठीक है, आगे कहा गया है यहाँ पर जो फल लाए हो उसे पहले गाय को खिला दो ताकि उसकी परीक्षा हो सके, यानी कि जांचा जा सके कि क्या वास्तव में इस फल को खाने से बच्चा उत्पन्न होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर है गोकर्ण जी और धुंधकारी का जन्म। दोस्तों दो बालक का जन्म होता है, जिसमें पहला है धुंधकारी और दूसरा है गोकर्ण। अब हम लोग इस पाठ में धुंधकारी और गोकर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों सारे जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से आप लोग हर एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जैसा उसकी बहन ने कहा, उसकी बहन यानी कि धुंधली की बहन। ठीक है, जैसा उसकी बहन ने कहा धुंधली ने ठीक वैसा ही किया। क्या किया? तो दोस्तों उसने पति के द्वारा दिए गए फल को गाय को खिला दिया। ठीक है, और 9 महीने तक नाटक किया। क्या करने का? तो माँ बनने का। उसने वह फल गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ धुंधली ने घोषणा कर दी। दोस्तों जब धुंधली के बहन को बच्चा होता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है, तो धुंधली की जो बहन होती है वो क्या करती है कि अपना बच्चा अपने बहन को दे देती है। और जो आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली होती है वो घोषणा कर देती है कि मैं मां बन चुकी, क्योंकि उसके पास तो बच्चा आ चुका है और 9 महीने तक उसने नाटक किया है मां बनने का। तो दोस्तों जो आत्मदेव जी है उन्हें तो यही लगेगा कि मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती के बाद मां बन चुकी है, अर्थात उसके गर्भ से बच्चा आ चुका है, मैं पिता बन चुका हूं। दोस्तों जो आत्मदेव जी है वो भ्रम में रहते हैं। आत्मदेव जी की पत्नी और उनकी साली आत्मदेव जी को भ्रम में रखती है। उन्हें एक भ्रम में रख कर दोस्तों क्या करती है? भ्रम में रख कर उन्हें दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि भ्रम में ही रखती है आत्मदेव जी को। ठीक है, जैसे ही उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ धुंधली ने घोषणा कर दी कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। घर में उनकी पत्नी और पत्नी के बहन के द्वारा मिलकर आत्मदेव जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। कैसा षड्यंत्र? तो बच्चे से संबंधित षड्यंत्र। ठीक है, वे तो बस यह मानकर सुखी थे कि संत द्वारा दिए गए फल से उनका पुत्र जन्मा। दोस्तों वो दिन उनको याद है जब संत ने यह कहा था कि अगर तुम इस फल को अपने पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों आत्मदेव जी ने जब फल अपनी पत्नी को दिया और उनकी पत्नी ने यह कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं नहा धोआकर इस फल को खा लूंगी, तो दोस्तों आत्मदेव जी को यह विश्वास हो गया था कि मेरी पत्नी ने जब स्नान करके इस फल को खाया है तभी जाकर वो मां बनी है और उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। उन्हें बिल्कुल भी यह पता नहीं था कि जो संतान धुंधली के पास है वो संतान तो आत्मदेव जी का है ही नहीं, अर्थात फल से उस संतान की प्राप्ति नहीं हुई है बल्कि उसकी साली से उस संतान की प्राप्ति हुई है। साली का ही वो संतान है जिसे वो अपना संतान मान रहे हैं। कौन? तो आत्मदेव जी। दोस्तों आगे देखिए, आगे इसमें कहा गया है 3 महीने बीत गए और इस बीच गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। जब दोस्तों आत्मदेव जी को एक बच्चा मिल जाता है धुंधली से, ठीक है, धुंधली के बहन ने जब बच्चे को जन्म दिया और जब बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे के जन्म के 3 महीना बीत जाता है तो 3 महीने बाद जो गाय है वो क्या करती है? वो एक संतान को जन्म देती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो देखिए जो धुंधली है वो अपने पति को 6 महीने में ही बच्चे दे देती है। ठीक है दोस्तों, धुंधली के बहन में 3 महीने का बच्चा होता है। धुंधली के बहन के गर्भ में 3 महीने का बच्चा होता है, इसलिए 6 महीने 3 महीने पहले ही से उसके गर्भ में बच्चा है और 6 महीने बाद दोस्तों उसका बच्चा तो हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है। 6 महीने में ही जो धुंधली होती है वो क्या करती है कि अपने पति को संतान दे देती है, बच्चा दे देती है। लेकिन जो 3 महीना शेष बचता है उस 3 महीने के बाद क्या होता है? उस 3 महीने
के बाद गाय बच्चा जन्म देती है, क्योंकि गाय को बच्चा जन्म देने में कितना समय लगता है, तो 9 महीने का समय लगता है। अब बात यहाँ पर यह आया कि 9 महीने का समय क्यों लगता है, क्योंकि गाय ने जो बच्चा जन्म दिया होता है वो बच्चा बिल्कुल भी बछड़ा नहीं होता है, बल्कि दोस्तों वो भी एक मनुष्य होता है, वो भी एक बालक होता है, एक पुत्र होता है। फर्क बस इतना है कि मनुष्य के जो कान होते हैं वैसा कान बिल्कुल भी उस बच्चे का नहीं था, बल्कि उसका जो कान था वो था गौ जैसा, यानी कि गाय के जैसा। गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, गाय ने जिस बालक को जन्म दिया था, उस बालक के कान कैसे थे, उस बालक के जो कान थे वो थे गाय के समान, गौ के समान। बताया समझ में? तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, वह संतान मनुष्य के शरीर के आकार की थी, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। वह सुंदर दिव्य और स्वर्ण जैसी कांति से दमकता हुआ था, जो योग बल का परिणाम था। योग बल का परिणाम कहने का मतलब जिस योग से संत जी ने फल आत्मदेव जी को दिया था, उसी फल से किसने जन्म लिया था, उसी फल से दोस्तों जो बच्चा है ना, जिसके कान कैसे थे, तो गाय के समान थे, उस बच्चे ने जन्म लिया था। वह बच्चा कैसा था, वह बच्चा काफी सुंदर था, दिव्य था, उसके शरीर पर तेज था, स्वर्ण जैसी कांति से दमकता हुआ था। और वो यह सारा किसका परिणाम था, यह सारा का सारा दोस्तों योग बल से उत्पन्न फल का परिणाम था, जिसके कारण वह बच्चा जन्म लिया। ठीक है, आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर में एक नहीं बल्कि 2 बालकों का जन्म हुआ। दोस्तों जब आत्मदेव जी अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मेरे गाय के सामने एक बच्चा पड़ा हुआ है और वह बच्चा काफी छोटा है, यानी कि काफी दोस्तों वो मतलब शिशु के समान है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है वो किसने दिया है, वो गाय नहीं दिया है, ऐसा लगता है आत्मदेव जी को, और वास्तव में दिया भी होता है। तो दोस्तों आत्मदेव जी क्या करते हैं कि उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और उसे अपना बच्चा मानकर पालने लग जाते हैं और उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। क्या नाम रखते हैं, गोकर्ण। दोस्तों गोकर्ण कहने का मतलब है, गौ का मतलब होता है गाय, कर्ण का मतलब होता है कान। कान को संस्कृत में कर्ण कहा जाता है। दोस्तों उस बच्चे का जो कान था वो कैसा था, तो दोस्तों उस बच्चे का कान गाय के समान था, गाय के स्वरूप के जैसा ही उस बच्चे का कान था, इसीलिए आत्मदेव जी ने उस बच्चे का नाम क्या रखा, तो गोकर्ण रखा। ठीक है, देखिए अब उनके घर में 2 बच्चे आ चुके थे। पहला दोस्तों जो धुंधली ने उनको बच्चा दिया था वो, और दूसरा कौन, तो गोकर्ण। दोस्तों धुंधली का जो बच्चा होता है उसका नाम धुंधली रखती है धुंधकारी। देखिए आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली से संबंधित ही नाम क्या रखती है, तो दोस्तों धुंधकारी रखती है। जो बहन से बच्चा मिला होता है धुंधली को, उस बच्चे का नाम धुंधली धुंधकारी रखती है। इस प्रकार से आत्मदेव जी के घर में 2 बच्चे का जन्म होता है, 2 बच्चे प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला होता है धुंधकारी और दूसरा होता है गोकर्ण। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए धुंधकारी के दुष्ट आचरण। धुंधकारी जो बालक था वो कैसा था, वो काफी दुष्ट आचरण का था, क्योंकि उसकी माँ भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जिसकी माँ अच्छी ना हो, दोस्तों देखिए कहा जाता है ना, जैसी माँ होती है वैसा ही विचार उसके बच्चे को भी प्राप्त होता है। इसलिए अगर माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसके विचार काफ़ी अच्छे होने चाहिए, उसके मन भगवान के प्रति लगने चाहिए, उसके मन में अच्छे विचार होना चाहिए, उसका जो जीवन होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और नैतिक से भरा होना चाहिए। अगर कोई स्त्री काफ़ी दोस्तों कटु विचार वाली होती है, उसके मन में क्रूरता भरा हुआ रहता है, उसके मन में गंदे विचार होते हैं, तो वही विचार किस में भर जाते हैं, तो वही विचार उसके संतान में भर जाते हैं। दोस्तों जैसा माँ का व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार चला आता है किस में, तो दोस्तों उसके पुत्र में। तो आप सभी को पता है कि धुंधली की जो बहन थी वो कैसी थी, वो स्वार्थी थी, उसे धन से प्रेम था, बिल्कुल भी उसे अपने संतान से प्रेम नहीं था। तो ऐसा ही गुण किसने पाया, तो दोस्तों ऐसा ही गुण जो धुंधकारी है उसने पाया, क्योंकि वास्तव में धुंधकारी किसका बेटा था, वास्तव में धुंधकारी
धुंधली के बहन का बेटा था। दोस्तों जिस प्रकार से धुंधली के बहन को पैसों से प्रेम था, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों धुंधकारी को बिल्कुल भी अपने माता पिता से प्रेम नहीं था, बल्कि उसे पैसों से प्रेम था। वो क्या करता था, वो दोस्तों अय्याशी करता था। वो दोस्तों काफी पैसा उड़ाता था। जितने भी दोस्तों संपत्ति थे आत्मदेव जी को, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आत्मदेव जी धन से काफी संपन्न थे, उनके पास संपन्नता की कोई भी कमी नहीं थी। तो जब उनके घर में धुंधकारी बड़ा हुआ, धुंधकारी जब दोस्तों जवान हुआ, युवावस्था को प्राप्त किया, धुंधकारी और गोकर्ण जब दोनों युवावस्था को प्राप्त किए, तो धुंधकारी क्या हुआ, धुंधकारी दोस्तों काफी बेविचारी हो गया। यानी कि उसने बुरे बुरे कर्म करना शुरू कर दिया, काफी खराब विचार करना शुरू कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर है धुंधकारी, वो शराब पीता था, मांस खाता था और अपने माता पिता को काफी कष्ट देता था। धुंधली और आत्मदेव जी को काफी कष्ट देता था, काफी उन्हें मारता और पीटता था। मारता पीटता इसलिए था क्योंकि वो धन को प्राप्त करना चाहता था। दोस्तों जब धन को लेता था तो आत्मदेव जी उसे रोकते थे कि तुम इतना धन क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो दोस्तों रोकने के कारण ही जो धुंधकारी होता था वो क्या करता था कि अपने माता पिता को खूब मारता था, खूब पीटता था, अपने माता पिता को बहुत ही कष्ट देता था। एक बार उसने अपने पिता को यानी कि आत्मदेव जी को घर से बाहर निकाल दिया था और घर से बाहर निकालकर उन्हें खूब मारा था, उन्हें खूब पीटा था, जिसके कारण आत्मदेव जी दोस्तों अपने घर को छोड़कर कहाँ चले गए, तो वन में। लेकिन इसके पहले दोस्तों आप लोगों को यह समझना है कि जब धुंधकारी ने अपने पिता को घर से बाहर निकाला और उन्हें मारा, तो पिताजी काफी दोस्तों अपने जीवन से निराश हो चुके थे। दोस्तों उन्हें दोस्तों देखिए जो आत्मदेव जी हैं उन्हें दोस्तों बात याद आती है किसकी, तो संत जी की। क्योंकि संत जी कहते हैं कि तुम्हें इस जीवन में तो क्या 7 जन्मों में भी बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। दोस्तों जबरदस्ती आत्मदेव जी ने संतान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके जीवन में जो संतान का सुख होता है, संतान से जो सुख की प्राप्ति होता है, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। दोस्तों जब वहां पर गोकर्ण आते हैं, जो गोकर्ण होते हैं गाय से जन्मा जो बच्चा होता है, फल से उत्पन्न हुआ जो बच्चा होता है, उसी का नाम गोकर्ण होता है। गोकर्ण दोस्तों काफी दयालु होते हैं, काफी दोस्तों उनके अंदर दया होता है, करुणा होता है और वो काफी अच्छे विचारों के होते हैं। जैसे विचार आत्मदेव जी के होते हैं वैसे ही विचार दोस्तों किसके होते हैं, तो गोकर्ण के होते हैं। दोस्तों आत्मदेव जी से भी काफी उच्च विचार किसके होते हैं, तो गोकर्ण के होते हैं। वो काफी सदाचारी व्यक्ति थे, उनके मन में अच्छे आचरण थे और वो हमेशा और हमेशा अच्छे कर्म ही किया करते थे, धर्म के अनुसार ही काम किया करते थे और भगवान की हमेशा पूजा पाठ और आराधना करते थे। अर्थात आप समझ सकते हैं कि धुंधकारी अधर्म के रास्ते पर चलता था और जो दोस्तों गोकर्ण थे वो धर्म के रास्ते पर चलते थे, धर्म के अनुसार कार्य करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, पशुओं से प्रेम करते थे और कभी भी दोस्तों वो शराब का सेवन, मांस का सेवन और कभी भी कोई भी वो अय्याशी नहीं करते थे। कोई भी सामान दोस्तों माता पिता से बिना पूछे वो नहीं लेते थे, हमेशा संतों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे और शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। कौन, तो गोकर्ण। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गोकर्ण को जन्म देने वाला कौन है, तो गोकर्ण को जन्म देने वाला है संत, क्योंकि संत ने ही फल दिया था। दोस्तों जैसे संत के विचार थे, जैसा दोस्तों दिव्य दृष्टि संत के पास था, जैसा दोस्तों बुद्धि, जैसा दोस्तों महानता, जैसा दोस्तों सदाचार उस संत के पास था, वैसा ही विचार, वैसा ही दिव्य दृष्टि, वैसा ही ज्ञान किसके पास था, तो दोस्तों फल से उत्पन्न होने वाले गोकर्ण के पास। गोकर्ण ने ही आत्मदेव जी को ये कहा कि पिताजी आप पुत्र मोह का वियोग त्याग दीजिए और पुत्र को छोड़कर आप चले जाइए वन में और वहीं पर भगवान की आराधना कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि आप जैसे ब्राह्मण, आप जैसे ज्ञानी लोग बिल्कुल भी सांसारिक मोह माया में फंसकर रोते नहीं हैं, सांसारिक बंधनों में फंसकर बिल्कुल भी आत्महत्या की बात करते नहीं है। अगर आप जैसे व्यक्ति सांसारिक मोह में पड़कर आत्महत्या जैसे बात करेंगे तो ऐसे में ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों जो आत्मदेव जी होते हैं वो गोकर्ण की बात मानकर, ठीक है, गोकर्ण जी की बात मानकर वो चले जाते हैं वन में। क्या करने के लिए, तो भगवान की तपस्या करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए। और अंत में दोस्तों उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है भगवान की सेवा करते करते और लास्ट में वो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाते हैं। अर्थात
जो आत्मदेव जी होते हैं उन्हें दोस्तों प्राप्ति हो जाती है ईश्वर की। कथा काफ़ी लंबा है, मैं आप लोगों को काफ़ी शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, फटाफट मैं बता रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, आप समझें कि गोकर्ण के आदेश पर, गोकर्ण के विचारों के कारण जो आत्मदेव जी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो दोस्तों चले जाते हैं वन में। क्या करने के लिए, तो दोस्तों भगवान की सेवा करने के लिए। और सेवा करते करते जब उनका शरीर छूटता है तो उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं आगे। देखिए बोला जा रहा है कुछ समय व्यतीत हुआ और गोकर्ण और धुंधकारी दोनों युवा हो गए। गोकर्ण ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाला महान ज्ञानी और महात्मा बना। कौन, तो गोकर्ण, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके विपरीत धुंधकारी अपने दुष्ट प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया, अर्थात उसके अधर्म बढ़ते ही जा रहे थे, उसके अनैतिक विचार बढ़ते ही जा रहे थे, उसके जो भी बुरे विचार थे, जो भी बुरे कर्म थे वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे थे, बल्कि दिन प्रतिदिन धुंधकारी के बुरे कर्म बढ़ते जा रहे थे। और उसे रोकने वाले उनके जो पिता थे वो भी अब नहीं थे, क्योंकि पिताजी कहाँ चले गए थे, पिताजी चले गए थे दोस्तों वन में भगवान की आराधना करने। जब पिता का दोस्तों साया नहीं रहा, जब पिता बिल्कुल भी घर में नहीं रहे, तो ऐसे में धुंधकारी को स्वतंत्रता मिल गया धन को लुटाने का, धन को बर्बाद करने का, धन को दोस्तों फेंकने का। ठीक है, जब भी उसकी माता धुंधली रोकती, जब माता धुंधली धन को फेंकने से रोकती, अपने धुंधकारी बच्चे को रोकती, तो दोस्तों धुंधकारी क्या करता था कि अपने माँ को बहुत ही ज़्यादा मारता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने माँ को इतना ज़्यादा मार दिया, इतना ज़्यादा मार दिया कि उसकी माँ बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, उसकी माँ चलने में असमर्थ हो गई थी। डेली डेली अपने बच्चे से, अपने बेटे से मार पड़ने के कारण धुंधकारी की जो माँ होती है, आत्मदेव जी की जो पत्नी होती है, वो अपने बेटे से प्रतिदिन मार खाते खाते काफ़ी दोस्तों परेशान हो चुकी थी। और परेशान होकर दोस्तों एक दिन वो अपने घर से भागकर कुएं में डूबकर अपना आत्महत्या कर लेती है, यानी कि दोस्तों अपना शरीर छोड़ देती है। कौन, तो धुंधकारी की जो माँ होती है धुंधली, वो। ठीक है, आप समझ पाए। यहाँ पर देखिए बोला गया है दोस्तों धुंधकारी के अंदर पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं था, वो बिल्कुल भी पवित्र नहीं रहता था, भगवान को मानने वाला नहीं था, उसके अंदर कोई भी धर्म जैसे गुण नहीं थे, उसका आचरण अत्यंत बुरा था। वह पशुओं की तरह खान पान करता, क्रोध में आग बबूला हो जाता, गंदी वस्तुओं और आदतों से प्रेम करता और हिंसा में लिप्त रहता, अर्थात वो हिंसा को बढ़ावा देता था और हिंसा जैसे कर्म करता था। कौन, तो धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और हिंसक था। चोरी करना, द्वेष करना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उसका रोजमर्रा का काम बन गया, डेली का दोस्तों उसका काम बन गया था। धीरे धीरे उसने मांस खाना शुरू कर दिया और उसकी संगति और भी खराब होती गई और वह बेविचार में लिप्त हो गया। गलत विचार करना वो शुरू कर दिया था। किसने, तो दोस्तों धुंधकारी ने। धुंधकारी वेश्याओं के संपर्क में आकर उसने घर की सारी संपत्ति उन पर लुटा दी। दोस्तों वासना के कारण वासना में लिप्त होने लगा। कौन, तो धुंधकारी काम वासना में लिप्त होकर वो वेश्याओं के संपर्क में आ गया और वेश्याओं के संपर्क में आने के कारण उसने अपना सारा धन खत्म कर दिया, अपने घर का पूरा संपत्ति लुटा दिया। किसने, तो धुंधकारी ने। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा, तुम्हारे आचरण इतने दुष्ट हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि तुम हमारे सर्वनाश के लिए जन्मे हो, यह सब क्यों कर रहे हो। इस पर धुंधकारी क्रोधित हो गया और उसने अपने पिता आत्मदेव जी को बेरहमी से पिटाई कर दी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। उसी क्षण आत्मदेव जी को संत की वह बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं है। आत्मदेव जी को पीटते देख धुंधली ने कुछ दया दिखाने की सोची, यानी कि अपने पति के लिए दोस्तों आगे बढ़ी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वो भी अपने पुत्र से मार खा ली, यानी कि जो धुंधकारी होता है वो अपने माता को बहुत ही ज़्यादा मार देता है पिता के साथ ही साथ। लेकिन धुंधकारी ने उसकी भी बुरी पिटाई कर दी, बुरी तरह से पिटाई कर दी। किसकी, तो धुंधली की। धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति, जेवर और यहाँ तक कि बर्तन तक बेच दिए थे और वेश्याओं पर सारा धन लुटा दिया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो खाने को कुछ भी नहीं बचा। धुंधली रो रो कर कहने लगी, इससे तो अच्छा होता कि मैं बांझी रह जाती, अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरी मदद करेगा। इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है कि ना खाने को कुछ है और ना पीने को। धुंधकारी हर रोज हमें पीटता है। ठीक है,
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, यहाँ पर आत्मदेव जी को पश्चाताप होता है और गोकर्ण जी से उसे शिक्षा की प्राप्ति होती है। देखिए इसमें है, आत्मदेव जी भी बैठे बैठे यह सोचकर रोने लगे कि काश मैं संत की बात मान जाता, बिल्कुल भी फल को अपनी पत्नी को नहीं खिलाता और संतान सुख की चाह नहीं रखता। ऐसा दोस्तों वो सोच रहे हैं, कौन? तो आत्मदेव जी। तभी गोकर्ण जी आए और बोले, पिताजी आपके जैसे विद्वान पुरुष के लिए इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। आप शास्त्रों के ज्ञाता है, फिर इस रूप मोह में फंसकर एक अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हो? जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका है, ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता चुका है। संसार के बंधनों को छोड़िए और वन में जाकर भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव जी वन में जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। किसने कहा? आत्मदेव जी ने गोकर्ण से कहा। गोकर्ण जी ने उत्तर दिया, संतों का संग और सेवा करो। संतों के संग और उनकी कृपा से ही आप महात्मा बनेंगे। भगवान की कथा और लीला सुनो, यही मार्ग आपको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। और इसी मार्ग से दोस्तों आत्मदेव जी भगवान को प्राप्त करते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर है, धुंधकारी को मिली अधिक स्वतंत्रता। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब आत्मदेव जी अपने घर से चले जाते हैं, जब वो सेवा करने के लिए मंदिर चले जाते हैं, वन चले जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसे दोस्तों मिल जाता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मिलने के कारण वो अपना सारा धन दोस्तों खत्म कर देता है। जो भी बच्चे कुछ धन थे छिपे हुए उसके घर में, जो भी धन थे उसे भी वो नष्ट कर देता है, अपने माँ को मार मार कर। ठीक है, अंत में उसकी माँ भी मर जाती है। किसके कारण? तो अपने बेटे के क्रूरता के कारण, अपने बेटे के डेली डेली पीटने के कारण। ठीक है, जब डेली डेली उसके बेटे के द्वारा पिटाई हो रही थी धुंधली की, तो उससे तंग आकर धुंधली कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता चुका। यहाँ पर है, धुंधकारी का पतन और वेश्याओं की साजिश है। दोस्तों धुंधकारी का पतन होता है, जो आप ये वेश्याएं देख रहे हैं ना, वेश्याएं, तो वेश्याओं के कारण जो धुंधकारी होता है वो क्या करता है, काफ़ी दोस्तों गलत काम करता है, अर्थात वो चोरी और डकैती करना शुरू कर देता है। दोस्तों अब उसके पिता के पास बिल्कुल भी धन नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा धन उसके घर से ख़त्म हो जाता है। धुंधकारी ने अपने घर से सारा धन खत्म कर दिया होता है और उसके पास बिल्कुल भी वेश्याओं को लुटाने के लिए धन नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करता है कि वो राहगीरों को मारता है। राहगीरों को दोस्तों वो काफ़ी कष्ट देता है, उन्हें मारता है, उन्हें मौत देता है और उनसे धन लूटकर, उनसे पैसे लूटकर, उनसे गहने और जेवर लूटकर वेश्याओं पर लुटाता है। तो दोस्तों एक दिन वेश्याएं सोचने लगी कि ये जो धुंधकारी है वो क्या करता है कि दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा चोरी करता है, डकैती करता है। अगर वो किसी दिन राजा से पकड़ा जाएगा, जिस क्षेत्र में धुंधकारी चोरी करता था, जिस क्षेत्र में धुंधकारी दोस्तों बुरे कर्म करता था, उस क्षेत्र में एक राजा थे, पहले राजा होते थे, और जो भी दोस्तों क्षेत्र में गलत काम करता था उसे सजा मिलती थी। ठीक है, तो वेश्याओं ने सोचा कि जब किसी दिन धुंधकारी पकड़ा जाएगा और हाँ राजा के सामने हमारा भी नाम रख देगा, जिस दिन धुंधकारी पकड़ा जाएगा और राजा के सामने हमारा भी नाम ले लेगा, तो धुंधकारी के साथ साथ हमें भी राजा मृत्यु का दंड दे देंगे, मृत्यु का सजा सुना देंगे। तो ऐसे में सारी की सारी जो वेश्याएं थी वो डर गई और उन्होंने धुंधकारी के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र यह था दोस्तों कि वेश्याओं ने मिलकर क्या किया कि जितनी सारी वेश्याएं थी, जो वेश्याएं धुंधकारी को वासना का सुख देती थी, शरीर का सुख देती थी, वो वेश्याएं सभी मिलकर क्या की, वो वेश्याएं सभी मिलकर एक दिन सोते हुए धुंधकारी को मारने की कोशिश की। उसके गले में दोस्तों एक फंदा लगाई और फंदा से उसे मारने की कोशिश की। जब उसने मारने की कोशिश की तो धुंधकारी की आंखें खुल गई और धुंधकारी दोस्तों मरने में असफल रहा, यानी कि गला दबाने से बिल्कुल भी धुंधकारी नहीं मरा। जब गला दबाने से धुंधकारी नहीं मरा तो दोस्तों जो वेश्याएं थी वो मिलकर धुंधकारी को क्या करती है, आग के बाबू, एक आग का दोस्तों दहकता हुआ एक क्षेत्र होता है, आग का दहकता हुआ एक क्षेत्र होता है, उसी में ढकेल देती है। जब उसमें ढकेल देती है तो उसमें धुंधकारी तड़प तड़प कर मर जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बुरा का फल बुरा ही मिलता है। जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, पूरा दोस्तों धन संपत्ति लुटा दिया, उसी ने मिलकर क्या किया, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया, उसे मौत दे दिया, वो भी काफ़ी दोस्तों पीड़ा वाला मौत है, काफ़ी दोस्तों क्रूरता से उसे मौत दे दिया। किसने? तो वेश्याओं ने। ठीक है, वेश्या अपने चक्कर में
वेश्याओं ने अपने चक्कर में धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी जब मरा तो दोस्तों वो क्या बन गया, वो बन गया दोस्तों प्रेत। उसे प्रेत की योनि प्राप्त हुई। जब कोई व्यक्ति जीते जी बुरे कर्म करता है, जीते जी अधर्म वाले कर्म करता है, जीते जी दोस्तों बेविचार करता है, शराब पीता है, वेश्याओं का साथ रखता है, तो वो मरने के बाद प्रेत ही बनता है। तो दोस्तों जब यह बात गोकर्ण जी को पता चलता है तो गोकर्ण जी आते हैं और अपने भाई धुंधली के लिए दोस्तों वो पिंड दान करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं ताकि धुंधकारी को मुक्ति मिल सके, धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा मिल सके। लेकिन बाबू बिल्कुल भी जो धुंधकारी होता है उसे प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिलता। प्रेत योनि में धुंधकारी बहुत ही कष्ट सहता है, उसे आग में डाल दिया जाता है। धुंधकारी की मौत कैसे होती है, आग में डाल देने के कारण। धुंधकारी की मौत आग में डाल देने के कारण होती है, इसलिए उसकी जलन मौत के बाद भी होती है। उसका शरीर काफ़ी दोस्तों जलता है और जलने के कारण उसके अंदर बहुत ही पीड़ा होती है और प्रेतों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, ना अन्न मिलता है और ना ही दोस्तों उसे पानी मिलता है। तो इस कारण धुंधकारी को भी अन्न पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता था, जिसके कारण धुंधकारी बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत करता था। एक बार दोस्तों क्या हुआ कि जो गोकर्ण थे वो धुंधकारी के घर में आए, अर्थात आत्मदेव जी के घर में आए रहने के लिए, ठीक है। तो धुंधकारी ने क्या किया कि उस घर में प्रवेश कर लिया। धुंधकारी ने अपने घर में प्रवेश ले लिया और गोकर्ण जी से कहा कि हे गोकर्ण, मेरे मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। ऐसे तो उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था, धुंधकारी के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रहा था, क्योंकि धुंधकारी काफ़ी दोस्तों पापी व्यक्ति था। जो गोकर्ण है उसने क्या किया था कि अपने कमंडल से बाबू नाम जप करके, भगवान का नाम जप करके उन्होंने वो जल धुंधकारी पर फेंका, तब जाकर धुंधकारी बोल पाया। धुंधकारी ने कहा कि हे गोकर्ण, हे मेरे भाई, तुम मेरे मुक्ति के लिए कोई ऐसा काम करो जिससे कि मुझे मुक्ति मिल सके। गोकर्ण ने कहा कि भैया, मैंने तुम्हारे लिए पिंडदान किया था, मैंने तुम्हारे लिए पूजा पाठ करवाया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी दोस्तों जो गोकर्ण जी हैं उन्होंने अपने भाई की मुक्ति के लिए बहुत सारे साधन अपनाए, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों से दोस्तों उन्होंने उनसे बाबू जो सलाह है वो लिया, लेकिन किसी का सलाह उनके जीवन में काम नहीं किया, ठीक है। तो अंत में दोस्तों क्या करते हैं गोकर्ण जी कि वो भगवान सूर्य की तपस्या करते हैं। जब भगवान सूर्य की तपस्या करते हैं तो भगवान सूर्य बाबू प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अगर धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त कराना है, धुंधकारी को प्रेत योनि से बाहर निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें भागवत पाठ कराना होगा। जब तुम 7 दिनों तक भागवत पाठ कराओगे तभी जाकर जो धुंधकारी होगा उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। तो जब सूर्यदेव से यह बात गोकर्ण को पता चलता है तो गोकर्ण दोस्तों क्या करते हैं, 7 दिनों तक अपने आसपास के लोगों को बुलाकर भागवत कथा सुनाते हैं और धुंधकारी को कहते हैं कि तुम एक बास में जाकर बैठ जाओ और वहीं पर तुम्हें भागवत कथा को सुनना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों तपस्या करते हैं, तो यहाँ पर गोकर्ण तपस्या करते हैं किसकी, तो भगवान सूर्य की, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बास है 7 फाटक वाला, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो प्रत्येक भाग फाटक कहलाता है। तो 7 फाटक वाले बास के अंदर धुंधकारी वायु का रूप धरकर प्रवेश कर गया और उसने 7 दिनों तक अच्छे से उपवास रहकर, बिना खाए पिए दोस्तों उपवास रहकर अच्छे से दोस्तों उसने भागवत गीता का पाठ सुना। जो भागवत पाठ हो रहा था ना, तो उस भागवत पाठ का दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना। भागवत पाठ सुना किसने, तो दोस्तों धुंधकारी ने। तो भागवत पाठ सुनने के कारण धुंधकारी को दोस्तों लेने कौन आए, तो धुंधकारी को लेने भगवान के पार्षद आए स्वर्गलोक से। जब स्वर्गलोक से धुंधकारी को लेने के लिए आते हैं पार्षद, तो दोस्तों ऐसे में जो गोकर्ण होते हैं वो यह कहते हैं कि, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों समझना, जो गोकर्ण होते हैं वो यह कहते हैं कि मैंने अपने आसपास के जितने भी लोग हैं सभी को कथा समान रूप से सुनाया है, जो भागवत पाठ है वो मैंने सभी को समान रूप से सुनाया है, लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी को क्यों, सभी लोगों को क्यों नहीं, भगवान की प्राप्ति केवल गोकर्ण नहीं धुंधकारी को ही क्यों, सभी लोगों को क्यों नहीं। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो यह कहते हैं गोकर्ण जी को कि गोकर्ण जी आपने सभी को पाठ तो समान रूप से सुनाया, आपके
आपके जो वाणी है उसमें कोई कमी नहीं है। आपने जो भागवत पाठ किया उसमें कोई भी कमी नहीं है, उसमें कोई भी असमानता नहीं है। असमानता है सुनने वालों में। जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने बिल्कुल भी भागवत पाठ का मनन नहीं किया। भागवत पाठ को सुना तो भागवत पाठ को सभी लोगों ने सुना, लेकिन उसका चिंतन, उसका मनन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। बात करें धुंधकारी का, तो धुंधकारी ने 7 दिनों तक उपवास रहकर भागवत गीता का पाठ सुना था और भागवत पाठ को अच्छे से सुनकर उसका चिंतन किया, उसका मनन किया। इसलिए हम उसे लेने के लिए आए हैं। जब ये बात गोकर्ण जी को पता चलता है तो गोकर्ण जी फिर से क्या करते हैं, सावन के महीने में, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण को, यहाँ पर श्री कृष्ण जी बाबू ये कौन है, तो दोस्तों ये है कौन, हाँ दोस्तों ये धुंधकारी है, ये धुंधकारी है, यह धुंधकारी है, ठीक है। धुंधकारी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है जब भगवान के पार्षद उसे स्वर्गलोक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो गोकर्ण जी होते हैं वो क्या करते हैं कि सावन के महीने में, शायद सावन ही होगा, इधर देखिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सभी श्रोताओं ने उपवास रखकर अल्पाहार करके कथा को नियम पूर्वक सुना। कहाँ कब, तो दोस्तों सावन के महीने में, देखिए सावन के महीने में है ना, सावन के महीने में गोकर्ण जी ने पुनः से भागवत कथा को सुनाना शुरू किया। जब 7 दिनों तक उन्होंने भागवत कथा सुनाना शुरू किया और सुनने वाले सभी लोगों ने ध्यान से भागवत गीता का पाठ सुना, अल्पाहार और उपवास रहकर भागवत कथा सुना, तो उन्हें भी लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और इस प्रकार से जितने भी श्रोतागण थे उन सबको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को दोस्तों वो प्राप्त करते हैं और अंततः जो गोकर्ण होते हैं उसे लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी आते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जी गोकर्ण को लेने के लिए आते हैं और गोकर्ण भी क्या होते हैं, भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। तो दोस्तों हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में अगर कोई भी बुरे कर्म करते हैं, अधर्म कर्म करते हैं, तो हमें मरने के बाद भी भटकना पड़ता है। अगर हम जीते जी कोई भी कर्म करें तो मरने के बाद भी हमें बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी, बल्कि हमें अपने जीवन में दुख ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए भगवान आपके जीवन में जो दे चुके हैं, भगवान आपके जीवन में जो भी दे चुके हैं उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी भगवान के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। भगवान ने आपको जो दिया उसी में आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपकी उसी में भलाई है। दोस्तों अगर आत्मदेव जी संतान सुख की प्राप्ति का मोह नहीं रखते हैं, उनके अंदर संतान की बिल्कुल भी कामना नहीं रहती, तो दोस्तों ऐसे में उनका धन संपत्ति बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता और वो अपने ही घर से बिल्कुल भी वन में नहीं जाते। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उनके अंदर संतान की कामना थी और उन्होंने जबरदस्ती भगवान के विरुद्ध जाकर संतान सुख की प्राप्ति का दोस्तों उन्होंने जिद किया। जिद के कारण क्या हुआ, उनको जीते जी बिल्कुल भी, जो आत्मदेव जी थे उन्हें जीते जी बिल्कुल भी दोस्तों प्राप्ति नहीं हुई संतान सुख की, ठीक है। तो इससे आपको यही शिक्षा मिलती है कि आपको ईश्वर ने जो दिया आप उसी में बाबू खुश रहिए, उसी में आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए और अंतिम समय तक, मरते दम तक आप भगवान की पूजा पाठ और आराधना करते रहिए, उनका साथ आप कभी भी नहीं छोड़िए। और साथ ही जीते जी जो भी आप बुरे कर्म कर रहे हैं, जो भी आप अधर्म कर रहे हैं, जो भी बेविचार आप कर रहे हैं, उसे त्याग दीजिए, अन्यथा मरने के बाद आपको प्रेत योनि में, आप हो या हम हो, जो भी अगर बुरे कर्म जीते जी करते हैं उससे मरने के बाद भी प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, उसे भगवान की बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों धुंधकारी के भाई थे काफी धर्मात्मा, इसलिए उन्होंने भागवत गीता का पाठ किया, जिससे धुंधकारी को 7 दिनों में क्या मिलता है, 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति मिलता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर हमारे लिए कोई भागवत गीता का पाठ ना करें तो हमें कैसे मुक्ति मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर हम जीते जी अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे दोस्तों हम आचरण रखते हैं, अपने जीवन में धर्म से संबंधित कर्म करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी मरने के बाद भागवत गीता के पाठ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमें जीते जी ही भागवत गीता का पाठ पढ़ लेना चाहिए, भागवत पाठ का जो कथा है उसे श्रवण कर लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग दोस्तों वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, ठीक है।
हमारे समाज में गोकर्ण जैसा ही व्यक्ति होना चाहिए, ना कि धुंधकारी जैसा। धुंधकारी जैसा कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर वो भी भगवान के शरण में आ जाए या फिर 7 दिनों तक के सच्चे मन से सच्चे निष्ठा से भागवत पाठ को सुन ले तो उसे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आप सभी भी जीते जी भागवत पाठ को सुनना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप भी जीते जी अपने घर में भागवत पोथी का पाठ जरूर करवाइएगा। यही है इस वीडियो का अर्थ। इस वीडियो का दोस्तों जो संबंध है वो यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल भी राधा राधा लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।